श्री राम। जय जय श्री राम। आज की कथा का विषय श्री सुंदरकांड। और सुंदरकांड की कथा में ऐसा क्या है कि जो हम नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं। प्रभु श्री राम की लीला को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड में बताया है। प्रभु श्री राम की लीला बाल कांड से प्रारंभ होकर उत्तर कांड में समाप्त होती है, किंतु इन 7 कांडों को छोड़कर हम ये पंचम स्कंध, पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ ही क्यों करते हैं। आइए आज की इस कथा में इस सुंदर विषय पर चर्चा करते हुए हम आज सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम को प्रिय हनुमान जी हैं और हनुमान जी को प्रिय सुंदरकांड। ऐसे तो श्री रामचरितमानस के हर कांड में प्रभु श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया गया, किंतु मानस के सभी कांडों में सुंदरकांड को मुख्य अध्याय, मुख्य कांड माना जाता है, मुख्य कथा कही जाती है। और जगत के कल्याण के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए सबसे सरल और सबसे सुलभ उपाय है सुंदरकांड का पाठ। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसे तो हनुमान जी सबसे सरल और सबसे सुलभ देव हैं। इस कलयुग में, इस कलिकाल में सुंदरकांड का पाठ सभी प्रकार की परेशानियों को, बाधाओं को दूर करता है, मुक्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में मंगल नीच का है, यद्यपि सभी पाप ग्रह उसे परेशान कर रहे हों, मानसिक स्थिति और शारीरिक पीड़ा से अगर वह जनमानस पीड़ित हो तो सुंदरकांड का पाठ उस पीड़ा को दूर कर देता है। सुंदरकांड का पाठ करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है, और जिस पर शनि की साढ़े साती हो या अढ़ैया हो तो
वो भी दूर हो जाती है। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है तो केवल सुंदरकांड पाठ से। आर्थिक कलेश हो, गृह कलेश हो, या घर का शांतिदायक वातावरण यदि भंग होता हो, अशांति फैली हो, तो शांति के हेतु सुंदरकांड पाठ अनिवार्य है। घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति हो जो आपके कार्य में बाधा डाल रही हो, ऐसे में सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। साक्षात हनुमान जी की कृपा होती है। सुंदरकांड के पाठ से आज जनमानस में जो रात्रि के समय पर बुरे स्वप्न, रात को अनावश्यक डर, भूत प्रेत की छाया, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, इन सारी क्रियाओं से छुटकारा मिल जाता है। हम व्यापार करते हैं, कभी कभी कर्ज से डूब जाते हैं, मुकदमे चलने लगते हैं। कर्ज से छुटकारा, मुकदमा बाजी से छुटकारा और इन सारी आपत्तियों से राहत के साथ समस्त कार्यों में विजय प्राप्ति करने का एक मूल मंत्र है तो केवल सुंदरकांड पाठ। और जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज बड़े ही सरल हैं, बड़े ही सुलभ हैं, किंतु जब भी सुंदरकांड का पाठ करें तो स्वच्छता और पवित्रता से करें। और यह पाठ यदि प्रातः 4 बजे और सायं 4 बजे के बाद करते हैं तो यह निश्चित ही बहुत फलदायक होता है। पाठ प्रारंभ करने से पहले चौकी पर लाल आसन बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी की प्रतिमा को, चित्रपट को अपने सामने स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और महाराज को भोग लगाने के लिए गुड़, चना, फल और मिष्ठान हनुमान जी को चढ़ाएं। और सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ बीच में कोई बातचीत न हो, वार्तालाप न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और निष्ठा पूर्वक जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो पाठ को संपन्न करने के बाद प्रभु श्री राम का ध्यान अवश्य करें। और जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें और उनकी विदाई भी करें। और कहे प्रभु से कि हे प्रभु, कि कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो ते तह करहु बयान। हे प्रभु, श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय मह सदा करहु तुम वास। रामायण जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि, बिन विराग जपयो। और वैसे तो सुंदरकांड का पाठ यदि हो सकता है तो सप्ताह में आप 2 बार करें, मंगलवार और शनिवार। यदि अत्यंत व्यवस्था, अगर व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं मिल पाता
तो आप रविवार भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जैसे मैंने कहा कि बड़े ही सरल देव हैं। और जिस दिन आपके हृदय में इच्छा हो जाए, प्रभु श्री राम का पाठ करें, हनुमान जी का पाठ करें। और मेरा विश्वास है, स्वयं गोस्वामी जी ने कहा कि सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करने वाली कथा, ये सुंदरकांड कथा अत्यंत फलदायी है।